मेरे जैसे आवारा पंछी इंडिया छोड़कर आते हैं विदेश घूमने के लिए और फिर वहाँ पर इंडिया को ढूंढते हैं। तो लिटिल इंडिया के पास ही मुझे मेट्रो तक जाते हुए ये एक लॉटरी ऑफिस दिखाया। बिल्कुल ऐसे बना रखा है तो लीगल ही होगा, बाकी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये यहाँ पर पेट्रोनस टावर। सूर्य मॉल में मुझे एक बात बहुत ख़राब लगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ वीर चौहान और इस वक्त मैं हूँ मलेशिया में। तो भाई आज डे 2 है जर्नी का और आज मैं जा रहा हूँ लिटिल इंडिया। और सबसे पहले तो वहाँ जाके खाना खाऊंगा क्योंकि कल रात को बिना खाना खाए सो गया था क्योंकि मुझे इंडियन वेज रेस्टोरेंट नहीं मिला था। तो केले खाए मैंने 80 रुपये के 3 और नमकीन बिस्कुट लेके सो गया था। तो सबसे पहले जाऊँगा लिटिल इंडिया, वो घूमूँगा और फिर देखते हैं उसके बाद कहाँ जाएंगे। तो अभी मेट्रो स्टेशन से मैं जा रहा हूँ लिटिल इंडिया। और लिटिल इंडिया का सबसे पास का जो मेट्रो स्टेशन है वो है KL सेंट्रल। आप मोनो रेल से आप जाइएगा और वहाँ से बाहर निकलने के बाद 5 से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पर है लिटिल इंडिया। तो चलिए चलते हैं। KL मेट्रो स्टेशन से बाहर आ चुका हूँ मैं और यही वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है लिटिल इंडिया। और वही लिटिल इंडिया में जाने की अपनी ही खुशी हो रही है। वहाँ पे वेजिटेरियन फूड जो मिलेगा मुझे। तो भाई मेरी नज़रों में तो इंडिया इज़ द बेस्ट। कहीं भी जाओ, घूमो फिरो, वापस अपनी कंट्री में आ जाओ। यहाँ पर मैं लोगों को देखता हूँ कि वो छोटे काम कर रहे होते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह। ये सब क्यों करते हो भाई? अपनी सिटी में रहो, अपनी कंट्री में रहो, वहाँ इज्जत से कमाओ। बाकी मर्जी है आप लोगों की। रेस्टोरेंट तो बने हुए हैं यहाँ भी काफ़ी सारे, पर भाई आज का लंच, ब्रेकफास्ट, लंच और कल रात का डिनर लिटिल इंडिया में ही करेंगे। ये एक और मुझे मिस्टर नान एंड मिस्टर इडली प्योर वेजिटेरियन मिला है। डोसा है 200 रुपये का और ये समोसा है 80 रुपये का। देखो ये बटन होता है यहाँ पे, इसे ऐसे दबाओ, यहाँ पे ये है। जब ये ग्रीन हो जाएगा तो सड़क पार कर सकते हैं। शाबाश बेटा, बहुत। तो पहुँच गया हूँ लिटिल इंडिया। बिल्कुल लिटिल इंडिया हमारे इंडिया की तरह लग रहा है। और ये बस जा रही है मलेशिया की। ले चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ कैसा है लिटिल इंडिया मलेशिया का। जो भी है भाई, इंडिया वाली फीलिंग तो यहाँ पे आने लग गई है। लाइट्स वगैरह, डेकोरेशन का काम, सब कुछ बिल्कुल इंडिया की तरह ही है।
मेरे जैसे आवारा पंछी इंडिया छोड़कर आते हैं विदेश घूमने के लिए और फिर वहाँ पर इंडिया को ढूंढते हैं। तो इस चौक पे आके लिटिल इंडिया समाप्त होता है और यहाँ से लेकर ऐसे एक रोड है, इस पर कि लिटिल इंडिया बना हुआ है और दोनों तरफ दुकानें हैं, बीच में से रोड है और सारी ही इंडियन शॉप्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो अब ले चलता हूँ मैं आपको KLCC सूर्या मॉल और घुमाता हूँ वहाँ पे नियर बाय। वहाँ पे ट्विन टावर भी है, पेट्रोनस टावर और KL टावर तो है ही। तो वैसे तो मुझे KLCC सूर्या मॉल दिन के वक्त जाना था, लेकिन यहाँ पर मुझे खाना खाने के लिए भी आना था, इस वजह से मैं दिन में वहाँ पे नहीं गया। लेकिन वहाँ दिन में जाने से फ़ायदा है क्योंकि वहाँ पे AC वगैरह होते हैं। तो चलिए चलते हैं अब KLCC मॉल। Interchange station to MRT Kajang Line. तो हो चुका हूँ सूर्य KLCC मॉल और नियरेस्ट मेट्रो है KLCC का और बाहर निकलते ही एकदम लेफ्ट मुड़ते ही ये मॉल मुझे मिला। मलेशिया का सबसे बड़ा मॉल है ये। KLCC सूर्या मॉल में ही मुझे ये बॉक्स ऑफिस मिला है। देखते हैं कौन कौन सी मूवीज़ यहाँ पे लग रही है। अगर आपके पास टिकट है तो आप पेट्रोनस टावर के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन इसकी जो टिकट है ये 1 महीने पहले ही बुक हो जाती है। तो अगर आपको मलेशिया आना और पेट्रोनस यानी कि ट्विन टावर के ऊपर जाना है तो आपको लगभग 1 महीने पहले से ही टिकट लेनी पड़ेगी। तो टिकट तो मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगा, लेकिन हाँ कल मैं KL टावर जो है वहाँ ज़रूर विज़िट करूँगा और बिल्कुल ऊंचाई पर हाइट पर जाऊँगा और देखूँगा वहाँ से पूरे मलेशिया का कोलालमपुर का व्यू। तो कोई बात नहीं, यहाँ की टिकट नहीं है तो वहाँ से भी पूरा मलेशिया देखना है और यहाँ से भी बाकी ट्विन टावर नीचे से सामने से तो हम देखेंगे ही, ऐसे तो जाएंगे नहीं हवाई हम। ये जो कार आप ऊपर देख पा रहे होंगे ये जो भी लेटेस्ट मॉडल होता है पेट्रोनस का, क्योंकि ऑफिशियली जो ये जो है मॉल ये प्रमोट भी करता है इन कार्स को, तो जो भी लेटेस्ट मॉडल होता है वो ऊपर ही ऐसे लगा देते हैं। तो चलिए अब बाहर चलते हैं इस मॉल के और दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा कैसा है। और ये मॉल से ही निकल कर ये है सामने KLCC पार्क। यहाँ पर 7:45 पर
फाउंटेन शो होता है, लेकिन इस वक्त बारिश हो रही है, पता नहीं होगा या नहीं। वेट करते हैं घंटा और फिर देखते हैं। 1 2 3 4 5 मंजिला मॉल है ये। लिफ्ट भी है इसमें और मैं हूँ इस वक्त 5th फ्लोर पे। सूर्य मॉल में मुझे एक बात बहुत ख़राब लगी कि बैठने के लिए कुछ है ही नहीं। या तो आपको रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा अंदर, जब आप बैठ सकते हैं, या फिर कैफ़े वगैरह में। लेकिन बाहर बैठने का मतलब, अगर ऐसे ही आप बैठना चाहो तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब सीधा सा मतलब है कि आओ घूमो और जाओ, या फिर कुछ खरीदो, ऐसे ही बैठो मत और टाइम वेस्ट मत करो। फाउंटेन शो शुरू हो चुका है। 7:45 से पहले ही शुरू हो गया है फाउंटेन शो। देखते हैं पास से। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये यहाँ पर पेट्रोनस टावर। उस तरफ से देखते हैं ट्विन टावर, और ये एक साथ दिखाई देगा। मैं तो सोच रहा था कि बारिश की वजह से शायद आज ना मैं देख पाऊँ फाउंटेन शो। बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये यहाँ का, लेकिन बारिश रुक गई। हाय, ये अपना पेट्रोनस टावर, ये है KLCC मॉल के अंदर, और ये सामने फाउंटेन शो हो रहा है और KLCC पार्क भी यहीं पर ही है। फाउंटेन शो को आप आराम से बैठकर देखें और इसकी एंट्री फीस बिल्कुल फ्री है। जब आप आराम से बैठकर इस फाउंटेन शो को देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होगा और इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा होगा। इस समय मैं घिरा हुआ हूँ बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में और
एक कैमरे में मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन चारों तरफ मेरे ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। इस तरफ भी चारों तरफ